बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो ऑक्सफोर्ड की काउंटडाउन मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करें, ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप हो। जब आप स्किप करके चीज़ों को देखेंगे तो उतना फ्रूटफुल शायद चीज़ें आपके लिए ना हो। आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मिस्टर लतीफ़, उनकी डेथ हुई और वो प्रॉपर्टी में छोड़ के गए 7,50,000। ठीक है, 750,000 उनकी प्रॉपर्टी थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनके ऊपर कुछ डेट था, कुछ कर्जा था जो उन्होंने पे ऑफ करना था, वो था 50,000। इस 7,50,000 जो अमाउंट है, जो प्रॉपर्टी जो वो छोड़ के गए, उसमें से सबसे पहले जो चीज़ सेट ऑफ होगी वो उनका डेट होगा, वो उनका कर्जा होगा जो उतारा जाएगा। 50,000 कर्जा देने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 7 लाख रुपए। अब वो कह रहे हैं कि ये 7 लाख रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उनके 2 बेटों के दरमियान और 1 बेटी के दरमियान। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 करते हुए ये डिस्कस किया था कि इस्लामिक वे में बेटे को 2 हिस्से मिलते और बेटी को 1 हिस्सा मिलता। अगर बेटे को 2 रुपए मिलेंगे तो बेटी को 1 रुपया मिलेगा। लिहाजा अच्छा, इस केस में क्वेश्चन नंबर 14 में विडो थी जिसका 1/8 शेयर था, लेकिन यहाँ पे विडो नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मिस्टर लतीफ, प्रॉपर्टी लेफ्ट, प्रॉपर्टी लेफ्ट, कितनी प्रॉपर्टी वो छोड़ के गए? ₹7,50,000। ठीक है भाई। डेट पे ऑफ, डेट अमाउंट, डेट की अमाउंट कितनी है? ₹50,000। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑफ डेट, कर्जा पे करने के बाद कितनी अमाउंट बची? 7,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू ₹7 लाख। 7 लाख की अमाउंट बची कर्जा पे करने के बाद, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी 2 बेटों में और 1 बेटी में। रेशियो क्या बनेगी? सन बेटा है, फिर एक और बेटा है, फिर बेटी है। बेटे के 2 हिस्से, बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1। 2:2:1, 2 बेटे और 1 बेटी। सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। 2 + 2 4 + 1 5। ठीक है, रेशियो का सम क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमने निकालना है कि हर बेटे को शेयर ऑफ फर्स्ट सन, शेयर ऑफ फर्स्ट सन, पहले बेटे का हिस्सा 2/5। 2 जो बेटे का हिस्सा था, 5 में 2 लिखा जो सम ऑफ रेशियो था, मल्टीप्लाई बाय 7 लाख जो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी। ये वो अमाउंट जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये रेशियोज का सम और ये उस बंदे का या उस बेटे का शेयर जो कि 2 है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 4 जा 20, 5 0। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो यही आंसर आएगा 140,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ क्या आ गए? 2,80,000। ये बेटे का शेयर आ गया। शेयर ऑफ सेकंड सन कितना है? वो भी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। क्या बचा? 5,1 इज इक्वल टू 40। 140 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ₹2,80,000, 280,000। ठीक है भाई। शेयर ऑफ डॉटर
डॉटर एक ही है, फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ डॉटर कितना है 1/5, 1 डॉटर का जो हिस्सा था अपॉन 5 जो रेशियो का सम था, मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। 5 1 140,000, 140 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही रहेगा, 1,40,000। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया क्या, दोनों बेटों का शेयर और बेटी का शेयर, यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हम। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 60,720 प्रॉफिट हुआ है। एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर्स हैं, वो उस फर्म को रन कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट हुआ 60,720 रुपीज। अब वो उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो से, 2:3:7, मतलब एक पार्टनर को 2 मिलेगा, एक को 3 मिलेगा और एक को 7 मिलेगा। सर ऐसा क्यों भाई, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो हर कोई उसी हिसाब से पैसे लेके आया होगा ना, कोई 20,000 लाया होगा, एक 30 लाया होगा, एक 70 लाया होगा। तो जब प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी तो उसी रेशियो के हिसाब से करेंगे जिस रेशियो से वो कैपिटल लाए थे, वो इन्वेस्टमेंट लाए थे, वो पैसा लाए थे। अच्छा बहरहाल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट is equals to rupees 60,720, 60,720 रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक हो गया। आगे ये अब डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्टनर्स के अंदर फर्म में। गिवन रेशियो 2:3:7, sum of ratio 2 + 3 + 7, 7 + 3 10 + 2 12, sum of ratio क्या आ गया 12। अब क्या निकालना है, पहले का शेयर, पहले पार्टनर का शेयर, दूसरे पार्टनर का शेयर और तीसरे पार्टनर का शेयर इस प्रॉफिट में। शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट पार्टनर का पार्ट है डिवाइडेड बाय जो उसका रेशियो का सम है, मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है 60,720, 12 1 12, 12 5 60, 0 12 6 एंड 0। ठीक हो गया। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज 10,120। ये पहले एक पार्टनर का शेयर हो गया। सेकंड और थर्ड पार्टनर का शेयर निकालते हैं। शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर 3/12 मल्टीप्लाई बाय 60,720, 12 1 क्या बचा 5060, 30 15,180। शेयर ऑफ थर्ड
पार्टनर 7/12, 7 क्या है, थर्ड पार्टनर का शेयर, अपॉन 12 क्या है, जो रेशियो का सम है, और मल्टीप्लाई है वो अमाउंट जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 12 वन जा, ये हो जाएगा 5060। इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 70, 7 6 42, 7 5 35। ये थर्ड पार्टनर लेके जाएगा, तीनों का शेयर आ गया जी हमारे पास। ठीक है, यही निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, लेट मी चेक, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स की रेशियो दी हुई है 3:4, 6 और 7। आपने इन रेशियो दी है ना जो एंगल्स की, तो आपने ये एंगल्स निकालने। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं और 4 ही उसमें एंगल्स होते हैं, और जो इंटीरियर चारों एंगल्स होते हैं उनका सम भी क्या होता है, 360 के इक्वल होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। उसने आपको हिंट भी दे दिया, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना, 360, 360 डिग्री। ठीक है भाई, रेशियो अमंग एंगल्स, एंगल्स में रेशियो क्या दी गई भाई, 3 4 6 7, 3:4, 6 और 7। सम ऑफ रेशियो निकाल लीजिए, सम ऑफ रेशियो 3 + 4 + 6 + 7, ये हो जाएगा 20 = 20 हो गया। फर्स्ट एंगल = जो एंगल का पार्ट होगा इस रेशियो में अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल तमाम एंगल्स का सम है वो 360 लिख दिया हमने। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा, 2 18 जा, क्या बचा 3 × 18, 18 3 जा 54 डिग्री। पहला एंगल क्या आ गया, 54 आ गया। सेकंड एंगल 4/20, वो सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय 360 जो सारे एंगल्स का सम है। 20 1 जा, 20 18 जा, 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 18 = 72 डिग्री। ठीक है भाई। थर्ड एंगल, थर्ड एंगल = क्या है, 6 वाला, 6 सम ऑफ रेशियो 20 × 360, 20 1 जा, 20 18 जा, क्या बचा 6 × 18, 6 × 18, 18 6 जा 108 डिग्री। फोर्थ एंगल = 7/20 मल्टीप्लाई बाय 360, 20 1 जा, 20 18 जा, 7 × 18, ठीक है। 18 7 जा 126 डिग्री। ये हमारे पास सारे एंगल आ गए, फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड एंड फोर्थ, यही हमने निकालने थे। क्या निकालने थे? फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी रेशियो वाला। क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5। अब इसमें उसमें क्वाड्रिलेटरल थी एक, जिसके 4 साइड्स होती है और 4 एंगल्स होते हैं। इसमें ट्राइंगल है, 3 साइड्स 3 एंगल, तीनों एंगल का सम होता है 180। ट्राइंगल किसी भी शेप की हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, ठीक है ना, या वो आइसोसेलेस हो, तो हर केस में स्केलियन ट्राइंगल हो, तीनों केसेस में उसके एंगल्स का सम क्या होता है? हमेशा 180 होता है। द साइज ऑफ एंगल्स, अब सम ऑफ द एंगल्स पहले लिख लेते हैं, इसमें भी सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है भाई, तीनों एंगल्स का सम कितना? 180। गिवन रेशियो, रेशियो अमंग एंगल्स कितनी दी हुई है भाई? 3, 4, 5, 3:4:5। और इसमें हमने निकालना क्या है? फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल हमने निकालना है। क्या निकालना है? लार्जेस्ट। तीनों एंगल निकाल लेते हैं, जो सबसे बड़ा होगा डेफिनेटली वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू, फाइंड करना है सम ऑफ रेशियोज। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सम ऑफ रेशियोज 3, 4, 5, 12 हो गया। फर्स्ट एंगल 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 180। तीनों एंगल का सम 180। 12 1 जा 12, 15 जा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री। पहला एंगल आ गया 45। अब आते हैं सेकेंड एंगल पे। सेकेंड एंगल 4 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 180। 12 1 जा 12, 15 जा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री। सेकेंड एंगल की वैल्यू आ गई। अब आते हैं थर्ड एंगल को फाइंड करते हैं। फाइव अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 180। 12 1 जा 12, 15 जा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 डिग्री। तीनों एंगल हमने निकाल लिए, 45, 60 और 75। सबसे बड़ा कौन सा है? 75। सो लार्जेस्ट कह लें, ग्रेटेस्ट कह लें, लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारी एक्सरसाइज, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ये क्वेश्चन समझ में आए क्या, इनके बारे में आपका फीडबैक है नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।